क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से ज्यादा मजबूत होती है? आइए एक ऐसी रोचक कहानी सुने जहां एक बहुत ताकतवर राक्षस को कैसे चतुराई से हराया गया। आइए जानें शिव और भस्मासुर की रोचक कहानी। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धि कितनी शक्तिशाली हो सकती है? आइए हम एक ऐसी रोचक कहानी सुने जिसमें एक चतुर देवता ने एक बहुत ताकतवर राक्षस को हराया। हमारी कहानी में एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत ताकतवर बनना चाहता था। उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को खुश कर दिया। शिवजी ने भस्मासुर से कहा, तुम जो चाहो मांग लो। भस्मासुर ने एक अजीब सी शक्ति मांगी। उसने कहा, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत राख हो जाए। शिवजी ने उसे यह शक्ति दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ? भस्मासुर को लगा कि अगर वह शिवजी के सिर पर हाथ रख दे तो वह सबसे ताकतवर बन जाएगा। वह शिवजी को मारने के लिए उनका पीछा करने लगा। शिवजी परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर लड़की मोहिनी का रूप ले लिया। मोहिनी ने भस्मासुर को नाचने के लिए कहा। उसने कहा, अगर तुम मेरी तरह नाच सकते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। भस्मासुर मान गया। मोहिनी ने धीरे धीरे भस्मासुर को ऐसे नाचना सिखाया जिसमें उसे अपने सिर पर हाथ रखना पड़े। और फिर क्या हुआ? भस्मासुर ने बिना सोचे अपने सिर पर हाथ रख दिया और खुद ही राख हो गया। इस तरह शिवजी और विष्णु ने मिलकर अपनी बुद्धि से भस्मासुर को हरा दिया। देखा आपने कैसे दिमाग की ताकत ने शरीर की ताकत को हरा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, हमें कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भस्मासुर को मिली शक्ति ने उसे घमंडी बना दिया। दूसरी बात, हमने देखा कि बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। विष्णु जी ने अपनी चतुराई से भस्मासुर को हराया, न कि ताकत से। और अंत में हमने सीखा कि हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। भस्मासुर ने बिना सोचे अपने सिर पर हाथ रख दिया और उसका क्या हुआ? तो दोस्तों, यह थी शिव और भस्मासुर की रोचक कहानी। याद रखें, बुद्धि हमेशा शक्ति से बड़ी होती है। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।